Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. We were studying class 8 science, chapter 8 cell structure and functions. Okay, in this which all things I have explained you just now, I'll give you a quick revision in all that things. Okay, I'll tell you the topics, which all topics I have explained you. See, from the book we have completed, see the chapter is chapter 8 cell structure and functions. Okay, we have completed this introduction, we have completed discovery of the cell, we have completed the cell is also over. Here organism show variety in cell number, shape and size, है ना. Number of the cell is also completed and different shapes, different size of the object cells, this all things we have completed. Now in this class we will study parts of the cell. Okay, till here I have completed this chapter and now we will start from 8.5 parts of the cell. Okay, see beta, so 8.5 that is parts of the cell. सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ओके है ना, कि सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू, है ना. तो जो मेन कंपोनेंट होता है सेल का, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ओके, क्या क्या है, हियर आई एम राइटिंग. सी पार्ट्स ऑफ द सेल, है ना, क्या क्या है. सी दैट इज सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, देन सेकेंड वन इज cytoplasm and third is nucleus. Clear? I think this is clear to all of you. Now I will explain you detail about this all points, है ना. क्या क्या ये सब मेन कंपोनेंट्स हैं सेल के. क्लियर, मेन कंपोनेंट्स है क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. सी आई विल मेक द डायग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन यू. सी हियर इज अवर सेल. ओके, ये क्या है, अपना सेल है. मैं अच्छे से बताई थी कि सेल क्या होता है. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक सिंगल सेल क्या है, लिविंग सेल, उसी से क्या होता है, पूरा एक बॉडी बनता है. सेल मिलकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और तब जाकर के क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनता है. क्लियर. तो ये क्या है, एक सिंगल सेल है. अंडरस्टूड. ये क्या है, दिस इज सेल. ओके, दिस वन इज द सेल, है ना. क्लियर बेटा, ये क्या है, ये सेल है. और ये जो कवरिंग है, दिस कवरिंग, ये कवरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. क्लियर. सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ओके, वी कॉल्ड इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो. क्लियर. तो दिस वन इज अवर सेल मेम्ब्रेन, सेल membrane. Got it? So this outer layer of the cell is called cell membrane or plasma membrane also. Okay, here I am writing also or plasma membrane. Clear beta? I think this is clear to all of you. तो cell membrane क्या होता है, outer most covering होता है सेल का. क्लियर. सेल मेम्ब्रेन क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, जो सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है और साथ में एनवायरनमेंट में और जो भी बॉडी में उस सारी चीज़ों से क्या करता है, सेल को ये क्या करेगा, अलग रखेगा. अब इसके बगल में एक और सेल है, तो क्या करेगा, दोनों सेल को कौन अलग कर रहा है, सेपरेट कौन कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन ही कर रहा है. क्लियर. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया हुआ क्या होता है. इट इज़ अ आउटर कवरिंग ऑफ द सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज plasma membrane, and this separate the cell from the other cell also. Clear? I think this is clear to all of you. तो ये अपना क्या था, सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, दूसरे सेल से सेपरेट करता है. और जो भी सराउंडिंग मीडियम होता है ना, बाहर का जो सराउंडिंग मीडियम रहेगा वो सब से भी ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, इसको सेपरेट करता है. तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. आई थिंक सेल मेम्ब्रेन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसको और क्या बोलते हैं, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, plasma membrane. Okay beta. Now see, now we will see our second point, that is cytoplasm. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया, समझ में आ गया. अब साइटोप्लाज्म देखो, ध्यान से देखो. साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. क्लियर. जो फ्लूइड
सेल के अंदर प्रेजेंट, ये सेल है, सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, सेल मेम्ब्रेन या आउटर कवरिंग के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट साइटोप्लाज्म। ओके, दिस जेली लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो हियर आई विल राइट, here I am writing, okay, this is cytoplasm. Clear beta? This one is the cytoplasm. See here in the book also I will show you cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले ये समझ लो, उसके बाद मैं एक्टिविटीज़ बताऊंगी, जो 8.3 एक्टिविटी, 8.4 एक्टिविटी, दैट आई विल टेल यू। ओके, पहले हम लोग ये तीनों टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। ओके, सी, तो सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया। द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और वी कॉल्ड इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। क्लियर? एंड द फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, और ये साइटोप्लाज्म में ही क्या रहता है? और भी अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या रहते हैं? अलग अलग ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी है, लाइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस ऑल थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो क्लियर हो गया साइटोप्लाज्म क्या होता है? अब देखो बेटा, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, थर्ड वन। अब साइटोप्लाज्म भी हो गया, अब ध्यान से देखो न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर? बीच में क्या रहता है? सेल के सेंट्रल पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दिस इज द न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस बोलते हैं। हियर आई एम राइटिंग, सी, न्यूक्लियस। गॉट इट? दिस वन इज द न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? जिस तरह से सेल में यू कैन सी हियर इन द सेल आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह से ये जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो न्यूक्लियस में क्या होता है? बाहर से कवरिंग होता है। ध्यान से सुनो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस में ये कवरिंग है न्यूक्लियस की, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट? इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हियर आई एम राइटिंग, ओके, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो ये क्या है? दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है न्यूक्लियस से। ठीक है, देखो ये सेपरेट कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है इस दोनों को। ठीक है, तो गॉट इट? ये क्या है अपना, और इसी के अंदर स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। जीन्स क्या करता है? जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स रहते हैं, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं, उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है कैरेक्टर्स को। क्लियर है ना। तो वो किस में प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उस न्यूक्लियस में क्या रहता है? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है क्रोमोसोम, ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और इसी में क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होता है। ये इस तरह से यहाँ पे क्या रहते हैं? जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। गॉट इट? तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? जो कवरिंग रहता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, है ना। दिस इज अवर न्यूक्लियस, दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज न्यूक्लियोलस। ओके, and inside the nucleus chromosomes are present. Chromosomes are thread like structure in which genes are present, which is responsible for the hereditary characters to transfer from parents to their offspring. I think this is clear to all of you. न्यूक्लियस समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है? जो भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। गॉट इट बेटा?
आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये सबको समझ में आ गया होगा. आई होप इट इज क्लियर. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये जो कवरिंग होता है, ये आउटर लेयर जो होता है सेल का, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, नाउ सी सेकेंड टॉपिक इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या है? द फ्लूइड, द जेली लाइक फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, or we can say jelly like fluid which is present inside the cell membrane or plasma membrane. This fluid which is present over the cell is called, जो सेल के अंदर होता है ना, inside the cell, that is called cytoplasm, jelly like fluid. Okay, and in this fluid only all the organelles are present. बहुत सारे अलग अलग organelles होते हैं. Just now I told you क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, लाइजोसोम्स है, गोल्जी बॉडी है, सो मैनी आर देयर, राइबोसोम्स एंड ऑल, है ना. और इन द सेंटर पार्ट, सेंट्रल पार्ट पे क्या होता है? सेंटर पार्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, एंड न्यूक्लियस कवर बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस जो है वो किससे कवर रहता है? क्या लेयर है? दिस लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट. ओके, and this one is the nucleus, and inside the nucleus chromosomes are also present, and in chromosome genes are present. Okay, which is responsible to transfer the hereditary characters from parents to their offspring. I think this parts of cell is clear to all of you. Okay, है ना. These are the main components of cell. यही main components है cell के. ठीक है, जो कि क्या रहता है? ये देखो, ये मेन चीज़ जब हम लोग I'll tell you the एक्टिविटी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा. देखो 8.3 एक्टिविटी, 8.4 एक्टिविटी बता देती हूँ मैं. ठीक है, न्यूक्लियस तो सबको समझ में आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लिविंग सेल का. ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये लिविंग सेल का. ठीक है, इसी में क्या होते हैं? जीन्स रहते हैं. क्लियर? ओके, सी क्रोमोसोम्स में जीन्स रहते हैं. एंड व्हेन वी विल सी इन द माइक्रोस्कोप, वी यूज टू सी सेल लाइक दिस. जब हम लोग माइक्रोस्कोप में सेल को देखेंगे तो हम लोग को इसी तरह का दिखता है. ये सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा और साइटोप्लाज्म दिखेगा. ठीक है, एक्टिविटी करते तो उससे एक्टिविटी समझा देती हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. ओके, तो देखो ध्यान से सुनो, एक्टिविटी देखते हैं हम लोग. तो अब न्यूक्लियस भी हो गया बेटा. आई थिंक दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. आई होप इट इज़ क्लियर. अब ध्यान से सुनो, एक्टिविटी 8.3 क्या बता रहा है? 8.3 में क्या है कि वी विल टेक अ अनियन सेल. ठीक है, हम लोग क्या ले लेंगे? एक प्याज ले लिए, ठीक ना. और उसमें क्या करते हैं, जो उसकी जो हल्की सी लेयर होती है उसको क्या करो? प्याज को क्या कर दो? कट कर दो. कट द अनियन सेल, कट द अनियन, है ना. अनियन को जैसे ही कट करोगे, प्याज को जैसे ही कट करोगे, फिर उससे एक पतली सी लेयर निकालना, है ना. वाइट कलर की लेयर, जो पिंकिश पार्ट होगा उसको रिमूव कर देना और पतली सी लेयर को निकालना, है ना. एकदम पतला सा बिल्कुल दिखता है. और उसको क्या करना? फिर उसमें थोड़ा सा मेथिलीन ब्लू ऐड कर देना. ठीक है, मेथिलीन ब्लू रहता है सॉल्यूशन, वो उसको क्या करना है कि उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सी हियर, दिस इज़ द स्लाइड. इस तरह से स्लाइड होती है. ओके, आई थिंक यू ऑल हैव सीन द स्लाइड्स, है ना. स्लाइड तो सब देखे होगे. इस तरह से कांच की स्लाइड रहती है, और फिर वो प्याज को ले करके क्या करोगे? उसको हल्का सा उसकी क्या करना? अंदर से एक पतला सा परत निकालना. ठीक है, पतली सी लेयर निकालना वाइट कलर की, और उसको कट करके, है ना, कट इट इनटू स्मॉल पीस, एकदम छोटे से पीस में कट करके यू पुट इट हियर. ओके, इस तरह से रख देना, है ना. या तो वॉच ग्लास लेकर के इसको क्या कर देना? अच्छे से धो लेना, है ना. और फिर उसके बाद यू पुट इट हियर, इस पे रख करके यू पुट दिस मेथिलीन ब्लू डाल देना. उसमें पानी डाल के उसको धोने के बाद क्या कर देना? थोड़ा सा एक ड्रॉप वाटर डाल करके उसको क्या कर देना? हल्का सा हटा देना वाटर को, एंड आफ्टर दैट पुट मेथिलीन ब्लू इनटू दैट. ठीक है, तो मेथिलीन ब्लू डाल दोगे इस पे, और पुट द कवर स्लिप. ऐसे क्या होता है? राउंड शेप की कवर स्लिप होती है ना, उसको इसके ऊपर रख देना इस तरह से. देन यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना, यू एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप. तो जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस, इस तरह से दिखेगा. ठीक है, तो अनियन है, तो अनियन क्या है? इट इज़ अ प्लांट सेल, है ना. प्याज में क्या है? हम लोग को प्लांट सेल देखने को मिलेगा. प्लांट सेल ना होगा वो. तो प्लांट सेल में क्या होता है बेटा? प्लांट सेल में एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल वॉल. ओके,
प्लांट सेल में क्या रहता है, सेल वॉल होती है, बट दैट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में वो एब्सेंट रहता है. सी हियर, व्हेन वी विल सी दिस स्लाइड, जब ये वाली स्लाइड को देखोगे तो यू विल सी लाइक दिस, इस तरह से दिखेगा, हम लोग को न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, और ये इस तरह से सेल मेम्ब्रेन दिखता है. क्लियर, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. आई थिंक दिस इज क्लियर. यहाँ पे दिख रहा है ये वाला डायग्राम है ना, ये दिखेगा. जैसे ही देखोगे प्याज का जो हम लोग बनाए हैं स्लाइड, व्हेन यू विल सी दैट देन इट विल लुक लाइक दिस, इस तरह से दिखेगा. कैसा, देखो, सी हियर लाइक दिस, ऐसे. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, इस तरह से. गॉट इट, गॉट इट, है ना, अंडरस्टूड. अब क्या है, एक और एक्टिविटी है 8.4, वो ध्यान से सुन लो. ये तो प्लांट सेल समझ में आ गया. प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है. आउटर कवरिंग जो प्लांट सेल का होता है वो होता है सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है. गॉट इट. अब देखो एक और एक्टिविटी है 8.4. एक्टिविटी में क्या बता रहा है कि क्या कर लेना, एक टूथपिक ले लो, ठीक है, या स्क्रैप कुछ भी ले लो, और उससे क्या करना, हल्का सा चिक सेल से हम लोग को स्लाइड बना, फ्रॉम द चिक सेल, चिक सेल ये गाल में अंदर में, ठीक है, तो उसे स्क्रैपर से हल्का सा स्क्रैप कर लो, और उसको क्या करना है, चिक सेल्स को ले करके हम लोग को एकदम पतली सी लेयर, है ना, वी हैव टू टेक, एकदम थिन लेयर वी हैव टू टेक, है ना, थिन लेयर वी हैव टू टेक. और फिर उसके बाद उस लेयर को ले करके सेम उसमें थोड़ा सा आयोडीन डाल दो, वॉश कर लो, आयोडीन डाल दो, और उसके बाद उसमें भी मैथिलीन ब्लू डाल दो, है ना. एंड सेम लाइक दिस ओनली यू प्रिपेयर द स्लाइड. ठीक है, एक स्लाइड ले करके उसमें क्या कर देना है, चिक सेल को रख लेना, छोटे से कट कर लेना, छोटे से पीस में उसको कट कर लेना, एकदम छोटा सा पतला सा लेयर को, एंड कट इट एंड पुट कवर स्लिप ऑन दैट एंड सी अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है ना, एग्जामिन इट, देन यू विल सी सेम लाइक दिस सेल, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, और क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा. ओके, सी हियर, आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो. सेम इस तरह से दिखेगा. चिक सेल का है ये गाल, है ना, चिक सेल ह्यूमन चिक सेल का है. कैसा दिखेगा बेटा, सी हियर, इसी तरह का दिखेगा ना. ये तो अपना अनियन सेल का था स्लाइड, और चिक सेल का क्या रहेगा, इसमें चिक सेल्स इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट, ये चीज़ ध्यान रखना. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. तो इसकी आउटर कवरिंग ये इस तरह से सेल, देखो लाइक दिस वी विल सी, है ना, चिक सेल का डायग्राम इस तरह से जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी विल सी सेल वॉल, ओके, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. गॉट इट, दोनों एक्टिविटी क्लियर हो गया. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि चिक सेल का एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट रहता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया. ये आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन. और इफ इट इज़ अ प्लांट सेल, जैसे अनियन सेल हम लोग देखे प्याज वाला, तो उसमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट हुआ, क्योंकि प्लांट सेल में क्या रहता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है. जैसे ये एक सेल हो गया, सी हियर आई विल मेक द डायग्राम, जैसे कि दिस इज द प्लांट सेल. ठीक है, तो ये प्लांट सेल हो गया. तो इन प्लांट सेल में ये आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे बेटा, सेल वॉल बोलेंगे. ओके, ये क्या हो गया, बाहर वाली क्या होती, ये सेल वॉल होती, जो कि केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, रिजिडिटी देता है प्लांट को. और देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन. क्लियर हो गया. तो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है. एंड व्हेन वी विल सी अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप में स्लाइड बना करके जब हम लोग सेल को एग्जामिन करते हैं, तो वी यूज टू सी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. Got it? I think these points are clear to all of you. This whole thing is clear. Yes, एक्टिविटी भी समझ में आ गया होगा, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक्टिविटी, एक एक्टिविटी था किसका, अनियन सेल का था, प्याज का, तो दैट इज प्लांट सेल. और एक एक्टिविटी है चिक सेल, तो चिक सेल इज अ एनिमल सेल, और अनियन क्या है, दैट इज अ प्लांट सेल. क्लियर, तो समझ में आ गया. तो सेल जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी यूज टू सी व्हाट ऑल थिंग्स वी यूज टू सी, सेल मेम्ब्रेन विच वी ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड in the center we used to see nucleus,
and the fluid is present, that is called cytoplasm. I think this is clear to all of you. Okay, so these points are over now. Activity is also over. You can see here, see this is onion cell, इस तरह से ही हम लोग को दिखेगा माइक्रोस्कोप में, और चिक सेल्स इस तरह से. ओके है ना, क्लियर हो गया. एक चीज़ और थोड़ा ध्यान से सुन लो बेटा, जैसे कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, जिसका वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है ना, ध्यान से सुनो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोट्स. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स. सी इन योर बुक हियर इट इज गिवन, पेज नंबर 95, दिस वन है ना, यू कैन सी दिस टेबल, हियर इट इज गिवन. यहाँ पे 95 पेज में यहाँ पे दिया है, न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो बैक्टीरिया का वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है. वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा. क्लियर. तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो दैट ऑर्गेनिज्म इज यूकैरियोटिक. ठीक है, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक. एंड इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, है ना, और द न्यूक्लियस इज, इट इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, वो क्या है, पूरी तरह, वो मतलब अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है. अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, देन दैट इज प्रोकैरियोटिक. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स होते हैं. ओके, क्या क्या होता है बेटा, हियर आई एम राइटिंग, है ना, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ओके, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. सी इन योर बुक हियर इट इज गिवन. प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और उसको क्या, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज प्रोकैरियोट्स, और जिसमें यूकैरियोटिक सेल है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, यूकैरियोट्स हो जाएंगे. ओके, तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, सी प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव. प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियोट्स क्या है बेटा, न्यूक्लियस. क्लियर. उसी तरह से यू क्या होता है, यू क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट्स क्या है, न्यूक्लियस. तो समझ में आ गया. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं इन विच न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड. क्लियर, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज, सी सॉरी वन सेकेंड सी, प्रोकैरियोट्स क्या है, इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, मतलब न्यूक्लियस क्या है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है. या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा, उसका जो न्यूक्लियस रहेगा पूरा फैला रहता है सेल में. देखो जैसे कि ये क्या है अपना, समझ लो ये अपना प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका न्यूक्लियस क्या रहेगा, पूरा ऐसे फैला रहेगा. क्यों, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. ठीक है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा, एब्सेंट है, नहीं है, तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक बोलेंगे. और यूकैरियोट क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन दैट. क्लियर. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक खत्म हो गया बेटा, पार्ट्स ऑफ सेल. और तुम लोग ये भी समझ गए होगे, आप लोग सब समझ गए होगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है. ठीक है. एंड नाउ वी विल स्टडी कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल इन अवर नेक्स्ट क्लास. ठीक है, कंपेयर करना, मैं सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि एनिमल सेल में क्या क्या होते हैं और प्लांट सेल में क्या क्या होते हैं. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ध्यान से सुनो क्या क्या है बेटा, क्या क्या पार्ट्स ऑफ सेल है. तो पार्ट्स ऑफ सेल में क्या क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म. ठीक है, और जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो डिफ्रेंशिएशन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, है ना, कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ओके,
So thank you students. Good day beta all of you.